माँ जी क्या कर रही है? क्या कह रही है? कुआं पूजने में लोटा रहता है ना, तो उसमें चक्कू रखा जाता है और साथ में पकड़ के लेके जाते हैं सब। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। सोमवार का दिन है। कल मैं आई थी घर से, तो ब्लॉग जो है आप लोग के साथ शेयर कर ही लिया है। तो बस उसके बाद जो है ना, हम रात को आए, 6-7 बज गए थे करीब हमें आते आते। और तबीयत जो है ना थोड़ी सी मेरी हो गई ख़राब, गले से आपको पता लग ही रहा होगा मेरी आवाज़ का। तो अभी जो है ना टाइम हो गया 8:30 बजे। अब यहाँ पे जो है ना सारा कुछ फैला हुआ है। पहले तो सबसे पहले बच्चे गए हैं अभी स्कूल, उसके बाद मैं बैठी हूँ यहाँ पे हीटर चला के। मुझे बड़ी ठंड लग रही है आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे ना सर्दी वर्दी सी लग गई है, या फिर मैंने 1-2 टाइम एक्स्ट्रा चावल खा लिए, इस वजह से मेरा गला थोड़ा ऐसा हो गया। अब यहाँ कमरे की हालत मैं आपको दिखा दूँ ना, बहुत बुरी हो रही है, बहुत बुरी। तो जो कपड़े मैं शुक्रवार को नहीं शनिवार को जो कपड़े मैं धो के गई थी, वो ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं अभी, क्योंकि उतार के रख दिए होंगे। अलमारी तो बंद थी, तो इसलिए कोमल ने उतार के रख दिए थे और टब में भर के रख दिए थे। अब वो मुझे समेटने हैं। सबसे पहले तो बेड की हालत मैं आपको दिखा दूँ। इधर देखो, बच्चे स्कूल जाते हैं तो क्या हाल होता है। देखो, सबसे पहले तो बेड का देख लो, कितना ढेर लगा हुआ है इसका। कम्बल है, इनको सही करना है मुझे। ये रे कपड़े जो धुले हुए हैं, ये देखो, ये रखे हैं, कुछ बाहर रखे हैं। और मशीन की हालत देख लो कैसी हो गई है, बहुत बेकार। मतलब सारा कुछ फैला हुआ है। बाहर दिखाऊं? बाहर भी ऐसा ही हो रहा है, ज़्यादा बेकार। देखो ये रखे। किचन का तो खैर हाल चाल ठीक ही है थोड़ा सा, क्योंकि सिर्फ बच्चों का लंच बनाया और कुछ अपने लिए नहीं बनाया अभी तक भी। तो लंच वगैरह बनाएंगे अभी। तो सारा कुछ ऐसे फैला हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मशीन के पैरदान को दिए, ये पुरानी वाली मशीन थी, ये वाले ये बेकार हो रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी इससे, और सिलाई नहीं कर पा रही थी। ये इसका ये बेरिंग है ना, ये ख़राब हो गया बिल्कुल। और ये वैसे भी 20 साल पुरानी हो गई, 20 साल हो गए इसे कम से कम। हाँ, शादी से पहले 10 साल पहले ली थी। और अब भी देखो, यहाँ पे देखो, अब ये मशीन के पैरदान खोल दिए, क्योंकि वैसे तो जगह है नहीं कमरे में। अब दूसरी मशीन जो है ना नई सेट कर दी है, लेकर आ गई थी कल घर से। और ये रहा इसका पैर, ये इसका फट्टा है। फट्टा तो बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया है, ये तो काम भी आएगा। अब ये आ गई है नई मशीन। ये मतलब मैंने ले रखी थी, लेकिन घर पे रखी हुई थी। तो आज जो है ना, कल रात को हम इसको लेकर आए थे। बैटरी रिक्शा में आ पाई थी, क्योंकि ऑटो में तो ये नहीं आ पाया, और बैटरी रिक्शा में आ पाई थी। और मशीन जो है ना काफ़ी अच्छी है, ये बड़ी मशीन है, अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं जिसको, वो वाली है ये। तो नई मशीन आ गई है। सिलाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं, कपड़े नहीं सिल पा रहे थे, जैसे तैसे करके बस सिले हैं। तो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। तो अब जो है ना बस इसको लेकर ही आ गई। वैसे तो ये इसको 1.5 साल हो गई वहाँ पे रखे रखे, बस आ ही नहीं पा रही थी। कह लो कि इसका मुहूर्त ही नहीं आ पा रहा था। तो अब ये वाली ख़राब हुई है ना, तब जाके दूसरी वाली आई है। और अब जो है ना ये बेकार ही है, मैं सोच रही हूँ इसको भेज ही दूँ कबाड़े में, क्योंकि इसका यूज़ तो होगा नहीं। अब सारी खोल दी हमने जगह की वजह से कमरे में। अब ऐसे लगा के तो रख नहीं सकते, कमरा छोटा ही है, तो इस वजह से अब इसको सेट करके रख रहे हैं। क्या खा रही हो? अभी मेरे कपड़ा नीचे पड़े हैं। चोट खा रही। तेरी माँ जी क्या कर रही? हैं? क्या कह रही है? माची चाट रही है। मेथी छाट रही है इसकी माँ जी। कौन सी मेथी? अरे शेर सिंह नहीं, वो गोदी क्या में बनेगा उठा ली। इसका? गोदी में उठा ली शेर सिंह ने। क्या बनेगा इसका? कपड़े मसाने मारे कह रहे अभी वो उठा कर लेगा मुझे। मैंने क्या? कहा मत ना, चुप हो जा। क्या बनेगा मेथी का? चल लगी बीरबती, किसने उठा ली? मैंने कहा शेर सिंह लेगा या उठा कर जाकर। शेर सिंह ने उठा ली। मेथी का क्या बनेगा बताना। अरे बता, सुन ए बट्टो, बता तो मेथी का क्या बनेगा? मेथी का क्या बनाएगी? प्रियांशी बनेगी मेथी की? हैं? सब्जी क्या परांठे? तेरी मम्मी ने क्या बनाया? परांठे, जलिया परांठे। और तू ही खाएगी सारे? सारे खाएगी तू तो। खाएगी सारे और ना दे खाइए, और खाई की चीजें छोड़ ना, अपनी दिखावे ना। हाँ, तू ही खाएगी सारे। लेकर आ जा परांठे, जा तेरी मम्मी से क्या लेकर आ। उनका ताई मंगा रही है, खाए। देख कैसे घिसट रही है कपड़े ने, देख देखो देखो।
तो जी मेथी अच्छी आ रही है मामी। सोनिया बैठी देख रही, सोनिया हेल्प करवा दो। काकू क्या कर रहे हो? काकू क्या कर रहे हो? काकू इधर देखो। काकू काकू शर्माए, काकू नहीं आ रहे तो। काकू आगा आगा काकू काकू नहीं आ रहे, चिंटू भी आगा काकू भी आगा चिंटू आ रहे हैं। भाई आ जा। अरे बैठे ही देखो सब कुछ कर रहा है। नहीं पूछ लो बोला। काकू है ना मेकअप करके नहीं आए आज, इसलिए शर्मा रहे हैं। कह रहे मैं नहाया नहीं हूँ अभी। चिंटू आ गए नहा के, इसलिए चिंटू नहीं शर्मा रहे। तो जी धूप में से तो आ गई और बाल मेरे अच्छे से सूख गए, देखो खूब अच्छे से सूख गए। अब मतलब जो ड्रायर वगैरह से वो वाली बात नहीं आती, जो मतलब नेचुरल धूप से अगर बाल सूखे ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस आके जो है ना आलू की सब्ज़ी छोक दी है मैंने, आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ और रोटी बनाऊँगी। बच्चे का टाइम हो गया आने का, 1:45 हो गया। तो उर्वी तो आ भी गई है, उसका पेपर था तो वो आ भी गई है। काव्या भी आ गई है, बस धैर्य आने वाला। हाँ नहीं, आलू की सब्ज़ी। हाँ बन ले लेना सब्जी। अभी छोकी है ना। ना मैं ना बना रही चावल वावल। ना 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 मैं ना बनाऊँ चावल, रोटी बना ली मैंने, रोटी बना ली मैंने। जब नहीं, जब रोटी रखी है तो बेकार न जाएंगी ना। चावल आएंगे मैं ना, मैंने बनवा लो ना, नीचे बनवा लो, मैं भी खा लूँगी। कुछ नहीं है। तो जी यहाँ पे सब्जी बन गई है, रेडी हो गई है और बच्चों ने खा लिया। अब मैं खाने वाली हूँ। और ये बनाया है एक पराठा वीरू के लिए, आलू का। आलू भरे हैं इसमें, आलू का मतलब इसी सब्जी में से आलू निकाल के, आलू फिल करके तब पराठा बनाया है इसके लिए। अब पता नहीं खाएगा नहीं खाएगा, नखरे दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। देखो मुँह देखो इसका। तो बस अब फटाफट से जो है ना मैं रोटी खा लेती हूँ। और यहाँ पे काव्या कर रही है अपना काम। ये देखो आज तो बहुत ज़्यादा पंचुअल हो रही है ये। तो जी आज आ गई है कुआं पूजन की एल्बम, तो मैंने सोचा कि देख रही हूँ तो आपको भी दिखाई दूँ। तो कुआं पूजन की हमने एल्बम और वीडियो दोनों शूट कराए थे। तो बस आज एल्बम देख रहे हैं, और वीडियो वगैरह तो शायद कभी मौका कब मिलेगा देखने का। तो पहले एल्बम देख लेते हैं। तो जी ये देख लीजिए पुनीत को, और भजन कीर्तन कुआं पूजन पूरी एल्बम है इसमें। और ये देखिए हमारा पुनीत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी एक दिन पहले बाबा मोहन राम का वो हुआ था ना कीर्तन, तो ये उसी का है। जय हो बाबा मोहन राम। मैं नहीं थी उस टाइम पे, मैं मतलब मुझे कहीं जाना था, मैं वहाँ चली गई थी। और मेरा फ़ोटो इसलिए ना यहाँ पे नहीं है, कीर्तन में शुरुआत में नहीं है एक भी। डांस हुआ था, हम सब ने बहुत डांस किया था। यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हुए हैं। ये बैठा है पुनीत। तो जी इसमें आई है हमारी फ़ोटो। भजन कीर्तन वाले में तो बस एक ही फ़ोटो है, ये रही। बस यहाँ पे आरती हो रही थी। और फिर उसके बाद पंडित साधना धर्मशाला में हुआ था ना कुआं पूजन, तो ये उसी का है। तो ये है कोमल की फैमिली, भाई हैं उनके बड़े, छोटे भाई हैं, चाचा हैं। और ये जो वो छोचक वगैरह आता ना हमारे में, पीलिया बोलते हैं जिसको, वो है उसका सामान है ये सारा।
तो इसमें पूरे घर के कपड़े वगैरह थी, चीज़ें थी। तो मैंने वीडियो में आप सबको दिखाए थे कपड़े वगैरह जो भी आए थे। ये है हमारी तीनों देवरानी जिठानी की फ़ोटो। फिर हो गया था कुआँ पूजन शुरू। तो यहाँ पे कुआँ पूजने जा रहे थे, तो हमारे में कुआँ पूजने में लोटा रहता है ना, तो उसमें चक्कू रखा जाता है और साथ में पकड़ के लेके जाते हैं सब। ये है बड़ी वाली दीदी, फिर ये है भारती, मैं हूँ, मम्मी है, हम चारों का फ़ोटो है ये। मामी जी कुआँ पुजवा रही थी यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद वापसी में है ना, मतलब जो कुआँ पूजती हैं वो उनके सर पे नहीं रखा जाता है, जेठानी या फिर कोई और बड़ी हों तो वो रख सकती हैं। तो यहाँ पे ना दीदी के सर पे लोटा रखा गया था, तो दीदी को लेकर आए थे। डांस हो रहा था यहाँ पे। तो जी उसके बाद हम फिर मैरिज होम में दोबारा से गए थे, और यहाँ पे जो है ना, अब जो टीका होता है ना, भाइयों का टीका करती है बहन, तो वो सब की तैयारी हो रही थी। और टीका वगैरह होने के बाद फिर खाना हुआ। खाने के बाद फिर जो वगैरह हैं वो सब दिए गए थे, जिसके लिए जो जो चीज़ें आई थी, और सबको दिया गया था। और ये है हम सारी।